कुंभ मेले में हादसे के बाद मारे गए तमाम लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। 29 जनवरी की रात को एक भगदड़ मची और उसमें 30 लोगों की जान जा चुकी है। भाजपा के लोग ये भी कहते पाए गए कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो जाती है। इन साहिबा को अच्छे तरीके से आप पहचानते होंगे, जानते होंगे, जो कह रही हैं अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। प्रशासन यहाँ मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ, प्रेस वाला को कुछ नहीं बताना है यहाँ पर है? बताएं भी नहीं, क्यों पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। कौन बोला कि मीडिया को ना? ये प्रशासन भी, डॉक्टर भी बोले न जाओ बताओ, जा करो, क्या करोगे। सरकार की तमाम तरह की लापरवाही के बावजूद भी तब भी आपसे ये कहा जा रहा है, डॉक्टर और प्रशासन ये कह रहा है कि किसी से मत कहना, मीडिया से मत कहना। 40 नहीं, मैं कहती हूँ 50 करोड़ लोग आ गए, 60 करोड़ लोग आ गए, लेकिन आपको इंतजाम करना था। ये 3 मेंबर की जो कमेटी बिठाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए, उम्मीद है कि ईमानदारी के साथ ये अपनी रिपोर्ट देंगे और तब जाके हमें पता चलेगा कि हुआ क्या है। तो दूसरी तरफ इस तरह के इंसिडेंट्स आपको बताते हैं कि नेता किसी के भी सगे नहीं हैं, आपके भी नहीं, जिन लोगों ने उनको वोट देकर सत्ता में भेजा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। कुंभ मेले में हादसे के बाद मारे गए तमाम लोगों को मेरी श्रद्धांजलि ये कार्यक्रम में बेहद भारी मन के साथ पेश कर रही हूँ, लेकिन मन में भारीपन के अलावा एक तरह का गुस्सा भी है, क्योंकि इन लोगों को बचाया जा सकता था। ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं है, किसी बीमारी से मौत नहीं हुई। ये हादसा रोका जा सकता था अगर प्रशासन पूरी तरीके से सावधानी बरतता और सिर्फ इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम को, इस पूरे धार्मिक अवसर को एक राजनीतिक अवसर में नहीं बदला होता। कुछ ही घंटों पहले तक अगर मैं आपके सामने ये खबर पेश करती तो मैं कहती कि भगदड़ जैसी कोई घटना हुई है और मौत जैसा कुछ हो गया है, क्योंकि मुझे ये कहने की इजाजत नहीं थी। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कुछ घंटे पहले तक भी लगातार ये कहती रही कि सिर्फ कुछ घटना इस तरह की हो गई है कि कोई भगदड़ जैसी घटना हुई है, कुछ लोग जख्मी हो गए हैं, और मौत को लेकर उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की। 17 घंटे गुजर जाने के बाद और अब आकर इस बात को बाकायदा स्वीकार किया गया है। वो आंकड़ा भी हमारे सामने आ गया है, वो भी मैं पेश करूंगी। ये देखिए, आप खबर देखिए। फिलहाल बीबीसी की खबर, बीबीसी क्या कह रहा है ये आप देखिए। वो कह रहे हैं कि 30 लोग मारे गए हैं, क्राउड में क्रश हो गए, यानी धंस कर, आपस में क्रश होकर, दब कर मर गए हैं ये लोग इंडिया के कुंभ मेले में। दूसरी खबर आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है कि भगदड़ हुई है भारत में। महाकुंभ मेला हो रहा था जो एक हिंदू फेस्टिवल है, और बहुत सारे लोग, ऐसा डर है कि मारे गए हैं बहुत सारे लोग, मैनी फियर डेड। अब तीसरी खबर देखिए आप, रॉयटर्स की, डजन्स किल्ड इन इंडियाज कुंभ फेस्टिवल स्टैम्पीड, यानी भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। ये खबर है जो अंतरराष्ट्रीय सोर्सेज से हमें मिल रही है। ये खबरें पहले छप चुकी थी जब टीवी चैनल ये चला रहा था कि हाँ कोई भगदड़ हो गई होगी। ये आप देखिए, इन साहिबा को अच्छे तरीके से आप पहचानते होंगे, जानते होंगे, जो कह रही हैं अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। देखिए, कुंभ की महिमा अपरंपार है। कुंभ में बाकायदा तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, अपनी शान और शौकत और शोभा के साथ। शान, शौकत, शोभा, तमाम तरह का डिवोशन, भक्ति, ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ है सरकार की जिम्मेदारी। ये देखिए दूसरे साहब को, इनको अगर आप देख रहे हैं तो इनको भी देख लीजिए, जिनको मैंने ट्विटर पे जवाब भी दिया। वो कह रहे हैं कि हादसा गुजर जाने के बावजूद भी ये देखिए डिवोशन, तथा कथित जो आस्था है, उसका आलम देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस तरह की कोई घटना हुई है। फर्क नहीं पड़ा। पिछले लगातार मैं कहूंगी 72 घंटे से मैं खुद सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनल के जरिए नहीं, अखबार के जरिए नहीं, सोशल मीडिया पे वो लोग जो जहां तहां पहुंचकर किसी तरह से कम रिसोर्सेज के बावजूद भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि लोग परेशान हैं। लगातार ये खबर ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर वहां भी पहुंच गई जहां जिंदगी का हल्का पहलू आप देखते हैं, यानी इंस्टाग्राम, जहां ज्यादातर नाच, गाना, बजाना और लाइफस्टाइल से जुड़ी बातें होती हैं। खबरों की वो दुनिया नहीं है। उस दुनिया तक भी जब कोई बात पहुंच जाए तो वाकई ये समझ जाना चाहिए कि परेशानी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी न प्रशासन ने इस पे ध्यान दिया, और मीडिया की तो मैं आपको क्या बताऊं। अब ये देखिए, अगली खबर आप देखिए कि कहा जा रहा है कि और
12 से ज्यादा घंटे सिर्फ इस बात को स्वीकार करने में गुजर गए कि कुछ हुआ है कुंभ में। उससे पहले सिर्फ कुंभ की महिमा अपरंपार, यानी कहना ये चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, आदित्यनाथ की सरकार है, उनका जो जलवा है वो आप देखिए। तो प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, उसके संगम में 29 जनवरी की रात को एक भगदड़ मची और उसमें 30 लोगों की जान जा चुकी है, ऐसा आधिकारिक रूप से मैं कह सकती हूँ। वरना अगर मैं आपके सामने 30 नहीं 32 लोग कहूंगी तो जाहिर है कहा जाएगा कि मेरे जैसे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। काश कि ये अफवाह होती, काश कि ये पूरा जो कुप्रबंधन है, ये पूरा मिसमैनेजमेंट है, जो लोगों की जान लेने पर उतर आया, जो लोग यहाँ पर आए थे अपने पाप धोने के लिए, वो जान से हाथ धो बैठे, वो तमाम लोग जिनको देखकर मैंने कहा कि मेरे मन में एक तरह का एक भारीपन है मन में। ऐसा लगता है रो देने को मन करता है जब लोगों की बातें मैं सुन रही हूँ। किसी की माँ नहीं मिल रही, अभी भी सोचिए लोगों के वो लोग नहीं मिल रहे हैं, किसी की दादी नहीं मिल रही, माँ नहीं मिल रही, बच्चे भी लेकर लोग पहुंच गए यहाँ कुंभ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने कहा कि अपने पाप धोने आए थे लेकिन जान से हाथ धो बैठे। किस तरह से और प्रशासन का ये पूरा रवैया देखिए, जो सिर्फ लोगों को, हम सबको वो सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। हम सिर्फ उनके लिए इंसान तब होते हैं जब वोट देने की बारी आती है। बाकी सत्ता की मलाई चाटने के लिए वो पूरे 5 साल सत्ता पर, शासन पर पूरे तरीके से पदासन रहते हैं और उसके बाद हम जब कोई बात कहते हैं तो हम उनके लिए सिर्फ अफवाह होते हैं। तो 25 लोग जो हैं वो अब तक उनकी पहचान हो चुकी है और 5 जो हैं वो अभी उनकी पहचान नहीं हुई है, ऐसा कहना है जो उच्चतम पुलिस अधिकारी हैं उनका। और इसके अलावा भाजपा के लोग ये भी कहते पाए गए कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। जो प्रबंधन है, इस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ घंटे पहले का एक ट्वीट देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि सभी पूज्य संतों, श्रद्धालुओं, प्रदेश एवं देशवासियों से मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। प्रशासन आप सभी के सेवा के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। वही प्रशासन है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो लगातार पिछले कई दिनों से, जब से यहाँ पर कुंभ में लोग जमा होने शुरू हुए, कहा कि 1 करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़ और फिर यहाँ तक कहा गया कि 40 करोड़ लोगों से ज्यादा एक शहर में लोग जमा हैं। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरे देश की पूरी 50 यहाँ जो राज्य हैं उन सबकी आबादी से ज्यादा लोग एक शहर में जमा हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी मिला लें आप, बिहार की भी आबादी मिला लीजिए और कुछ भी प्रदेश उसमें मिला लीजिए, ये सब मिला के सिर्फ एक शहर में लोग वहां पर जमा हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं। यानी हर चीज को ये बताने की कोशिश होती है कि इतिहास में इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। इतिहास में कभी भारत में हिंदू नहीं रहते थे, उनमें कभी श्रद्धा नहीं थी, उनमें कोई तथाकथित डिवोशन, आस्था नहीं थी, जिसको लगातार टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि आस्था का ये आलम है। ये सिर्फ जब से हुआ है, कोई सैकड़ों हजारों साल पुराना धर्म नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। ये सिर्फ जब से शुरुआत हुई है, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं। इससे पहले तो ये संगम भी नहीं था, इससे पहले प्रयागराज नहीं था, इससे पहले कुंभ नहीं होता था। यानी जो ऐसा धर्म है जो जिसकी सैकड़ों हजारों साल पुरानी प्रथा है, उसके रीति रिवाज हैं, उसकी आस्था है, उसको ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये सिर्फ 10 साल पुराना सब कुछ हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ भी 40 नहीं, मैं कहती हूँ 50 करोड़ लोग आ गए, 60 करोड़ लोग आ गए, लेकिन आपको इंतजाम करना था। लगातार हम ऐसे लोगों की बातें सुनते रहे। इनको सुनिए आप, मैं जरूर चाहती हूँ उनको सुनिए, जिन्होंने ये कहा, जब इनसे पूछा गया कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे घर में लोग मारे गए हैं और मुझसे कहा जा रहा है, डॉक्टर और प्रशासन ये कह रहा है कि आपको इस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं करनी है। इनकी बात सुन लीजिए। प्रशासन यहाँ मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ, प्रेस वाला को कुछ नहीं बताना है यहाँ पर, बताएं भी नहीं, क्यों पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। बोला कि वीडियो बना, ये प्रशासन भी, डॉक्टर भी बोले ना जाओ बताओ, जा करो, क्या करोगे। लोग लापता हमारा यहाँ पर एक दादी आई हुई है, 2 तो लाले उन्हें फोन कराया था, एक बारी मिला है, एक बारी वो लकड़ लिए बारना गेट से।
जो ये प्रशासन 1 घंटे के अंदर कितने लोगों ने डुबकी लगाई, कितने लोग स्नान कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकता है और फ़ौरन बता सकता है, झटपट ये आंकड़ा मौजूद है। उसको 17 घंटे गुज़र जाने के बावजूद भी ये नहीं पता कि कितने लोग मारे गए या कोई भी व्यक्ति मारा गया, 1 मारे गए या 100 मारे गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास यहाँ पर सैटेलाइट से, स्पेस से, अंतरिक्ष से, यहाँ से, वहाँ से तस्वीरें, भव्य तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे लगाई जा रही हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए। हम जानते हैं अब से कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, खास करो उसको लेकर अभी 2 साल पहले ही तैयारी शुरू हो गई है और ये पूरा श्रेय लेना चाहती है एक पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप राजनीति भी करते, राजनीति के साथ साथ थोड़ी सी प्रशासनिक अगर जिम्मेदारी भी आपने निभाली होती तो शायद इस बात का गम नहीं होता। अब यहाँ हेलीकॉप्टर को लेकर आप ये देखिए कि कितना बड़ा बवंडर खड़ा किया हुआ है कि हेलीकॉप्टर लेकर और सब हरकत में आ गया है पूरा प्रशासन। यहाँ अफसोस की बात यह है कि जहां एक तरफ ये लोग मारे गए, जिसकी वजह अलग अलग बताई जा रही है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि बैरिकेड जो लोगों ने ऊपर गिर गया और इसलिए ऐसा हुआ। कुछ कहा जा रहा है कि जो लोग सो रहे थे उन सोते हुए लोगों के ऊपर बाकी लोग जो थे वो भगदड़ मची और चढ़ गए, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वजह जो भी रही हो, तो जाहिर है अब ये 3 मेंबर की जो कमेटी बिठाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए, उम्मीद ये है कि ईमानदारी के साथ ये अपनी रिपोर्ट देंगे और तब जाके हमें पता चलेगा कि हुआ क्या है। लेकिन इसकी वजह जो भी हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इसका राजनीतिक तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये शो भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इधर ये इस बात का ध्यान रखा होता कि आम लोगों की, कम से कम आम श्रद्धालु की जिसके पास कुछ नहीं है। इस देश में आप ये देखिए लगातार हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए कितनी राजनीति हम देखते हैं, कितना उनके ऊपर कितनी राजनीति हम देखते हैं कि ये सरकार पूरा झंडा लेके चलती है कि ये हिंदुओं की सरकार है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई मैं तो हिंदू हृदय सम्राट हूँ, लगातार उनके बारे में कहा जाता है। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। चलिए मान लेते हैं आप ये सब कुछ है, कम से कम ये तमाम लोग जो यहाँ आ रहे थे स्नान के लिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये तो हिंदू ही थे। कम से कम इनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी तो आपकी थी। आप उनके नाम पर इतनी राजनीति करते हैं, उनके नाम पर वोट बटोरते हैं। आप 11 साल से यहाँ सत्ता में हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आप इन हिंदुओं की भी जान और माल की हिफाजत नहीं कर पाए। पिछले दिनों विवाद हुआ था और मैंने भी अपनी बात रखी थी कि कैसे यहाँ पर कहा था कि जो गैर हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं होगी। और मैं सोच रही थी कि तो बड़ी खराब बात है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसा होता कि वहां मुसलमान भी गए होते तो किसी अब्दुल, किसी अहमद, किसी मोहम्मद, किसी एजाज, किसी अशरफ, इसी के ऊपर ये ब्लेम पूरा थोप दिया गया होता। जैसे हमने देखा है जो पिछले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और उससे पहले भी किस तरह के एक्सीडेंट्स हुए, उनमें लगातार हमने ये देखा है किस तरह की प्रवृत्ति होती है कि दुश्मन को अपने देश के अंदर ही ढूंढ लिया जाए ताकि तमाम जिम्मेदारियों से सुबकदोश होके, नहा धो के, नए कपड़े पहनकर जो मंत्री लोग हैं, जो प्रधानमंत्री लोग हैं, जो मुख्यमंत्री लोग हैं, वो आगे आ जाए और कहें कि देखिए ये दुश्मन लोग हैं, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो पुष्प वर्षा को लेकर लगातार खबरें चलती रही, ऐसे वक्त में भी जब लोग यहाँ पर मारे जा रहे थे। आखिर में मेरी एक ही विश और एक ही तमन्ना है, वो ये है कि ये भारत देश दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और जिसकी वजह से हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बन गए हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है आम आदमी के अधिकार, आम आदमी की आज़ादी, आम आदमी की आवाज़। आज इस देश में तीनों खतरे में हैं कि अगर अपनी बात, आपके परिवार के लोग भी आपसे जुदा हो गए, सरकार की तमाम तरह की लापरवाही के बावजूद भी, तब भी आपसे ये कहा जा रहा है, डॉक्टर और प्रशासन ये कह रहा है कि किसी से मत कहना, मीडिया से मत कहना। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि इस हादसे से कुछ लोगों की आंखें जरूर खुलेंगे और ये समझेंगे कि एक नागरिक के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी क्या है। कि एक तरफ जब धर्म आपकी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ इस तरह के इंसिडेंट्स आपको बताते हैं कि नेता किसी के भी सगे नहीं हैं, आपके भी नहीं, जिन लोगों ने उनको वोट देकर सत्ता में भेजा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।